नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको बताते हैं जो आपके एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसके बारे में। जो आज 12 जनवरी की पहली शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं। जो हूबहू जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वही हमको मिले हैं, बच्चों ने सेंड किए हुए हैं। आइए आपका बिना समय खोए हुए, बिना समय नष्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। आज 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के आपको क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला मिला है क्वेश्चन, उसमें सत्रिय लोक नृत्य किस राज्य का है? सत्रिय लोक नृत्य है असम का। असम का लोक नृत्य है सत्रिय और असम के और भी लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य नहीं है। बिहू है, गोपाल बिहू है और शास्त्रीय नृत्य जानते हैं, जो मतलब किसी भाषा से जुड़े हो या संस्कृति से जुड़े हो, उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। ये 8 प्रकार के हैं। अभी इसमें है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में आयोजन होता है भारतनाट्यम का। आज शास्त्रीय नृत्य असम का पूछा है तो ये भी आपको देखना होगा, इसमें भी आपके अगली शिफ्ट में ये भी पूछे जाएंगे। कथक है, ये उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। इसके बाद कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है। और उड़ीसी है, उड़ीसा का है। शास्त्रीय है, ये असम का है, ये पूछा गया था भी, आपको इस पे ध्यान देना। इसके बाद है मणिपुरी, ये मणिपुर का है, मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। आपको ये ध्यान रखना, कथक है उत्तर भारत का और कथकली है केरल का, मोहिनीअट्टम है केरल का और छऊ बिहार का है। छऊ ये 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। इसके बाद है कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट नहीं है? ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना था, ऑप्शन हमको मिले नहीं सही, आपको उसमें देखना था। क्रिकेट तो आज कल सभी देखते हैं, 15 खिलाड़ी भी याद रखते हैं, तो 11 तो बहुत बड़ी छोटी सी बात है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से करना था कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, सानिया मिर्जा थी या हिमा दास थी या वगैरह वगैरह, रोहित शर्मा, या जो भी आपको क्रिकेट के हिसाब से लड़की का पूछा था या किसी महिला खिलाड़ी का पूछा था या पुरुष का पूछा था, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें पूछा था कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है, आपको कहना था। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 में इसकी घोषणा की थी। 2014 में जब भी प्रथम वो भाषण दिया था, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की थी और 16 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत कर दी थी और 16 जनवरी को अभी 2021 से इसको स्टार्टअप दिवस घोषित किया है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद है CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? CSIR की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, आपको ध्यान रखना है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। वैक्स में कितने पोषक तत्व होते हैं? वैक्स मतलब जो 18 वर्ष की आयु पूरी कह चुका है, जो एक व्यक्ति मतलब पूरा मैच्योर हो चुका है, उसको कहते हैं वयस्क या पूर्ण व्यक्ति। नहीं तो जो 18 से कम होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं। जो वयस्क होते हैं जैसे हम और आप लोग हैं, मतलब 22 के है, कोई 24 का है, कोई 25 का, कोई 26 का, तो उसमें वयस्क में कितने पोषक तत्व होते हैं? उसमें 6 पोषक तत्व होते हैं, आपको ध्यान रखना। विटामिन होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू या मीठे या गुड़ वगैरह में ज़्यादा होता है। प्रोटीन दालों में होता है। खनिज आपको सोडियम, कैल्शियम, ये सब खनिज है। विटामिन आपको खाने में जैसे आंवला है, गाजर है या हरी सब्जी है या पालक है या फिर मूली वगैरह भी चल रही है तो इनमें मिलता है। संतरे में विटामिन होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिया, वसा आपको बता दिया, तेल में होता है वसा,
जो तेलीय चीजें होती हैं उसमें वसा ज्यादा होता है। फेट मतलब फेट उसको कहते हैं। सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा उत्सव या महोत्सव। सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम के अन्य और उत्सव हैं जो फेस्टिवल हैं, लोसांग। लोसर मनाया जाता है लद्दाख में, आपको ध्यान रखना है। लोसर लोसर मनाया जाता है लद्दाख में, और लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। इसके बाद छाम मनाया जाता है, तमांग सेलू मनाया जाता है, तमांग मठ भी वहां पर है, तमांग सेलू मनाया जाता है, मारुति नाच मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के प्रमुख प्रमुख त्योहार या उत्सव लोसांग। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि लोसर मनाया जाता है वो लद्दाख में मनाया जाता है, और लोसांग जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सिक्किम में। छाम है, तवांग है, सेल। और प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग पढ़ा हुआ अर्थशास्त्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि है, वानिकी है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मत्स्य पालन को मछली पालन कहते हैं। इसके बाद है पशुपालन है, मत्स्य पालन है। और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग या विनिर्माण, जैसे पुल बनवाना, किसी का रोड डलवाना, किसी राज्य में या पूरे देश में रोड डलवाना, उद्योग लगवाना, ये दूसरे सेक्टर में आते हैं। जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, जहाजरानी। बैंकिंग जानते हैं, जहाजरानी जो माल जाता है ना जहाजों से, उसको कहते हैं जहाजरानी। संचार, परिवहन, बीमा, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आज प्रथम क्षेत्र का पूछा या जो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषयों के बारे में पूछा है, वह कृषि है, वानिकी है, ये आपकी सिंचाई है, ये सब प्रथम क्षेत्र में आते हैं। जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं जो उसी में आते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र मतलब छोटे थोड़े और बड़े आते हैं, जैसे उद्योग है, विनिर्माण है। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में बीमा है, बैंकिंग, जहाजरानी, संचार आदि आते हैं। इसके बाद और भी 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसमें पूछा गया था गौतम बुद्ध के बारे में। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया था। गौतम बुद्ध, उन्होंने कहा था कि पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश कहाँ दिया था? पहला वाला तो वो हो जाएगा सारनाथ वाराणसी यूपी। और इनका सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, यूपी समझ जाना, उत्तर प्रदेश का। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता थे शुद्धोधन, और इनकी माता थी माया देवी। इनके पुत्र था राहुल, और इनकी पत्नी थी यशोधरा इनकी पत्नी थी। और इनके जो पिता थे इनके साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ जो नेपाल में है अभी, साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व उल्टे चलते हैं इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट है उनके बारे में। और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और पूछे गए थे जो हमको मिले हैं, जो हमने यहाँ पर लिख लिए गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान आप लोग सब जानते हैं। सबसे बड़ा संविधान, ये सौभाग्य हमारे देश को प्राप्त हुआ है, जो हमारे
भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे छोटा भी पूछ सकता है कभी, तो आपको अगली शिफ्ट की तैयारी। सबसे छोटा है मोनाको का, मोनाको का सबसे छोटा है। और अलिखित संविधान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अलिखित संविधान है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। आपको विशेष ध्यान रखना है अगली शिफ्ट के लिए। और इसके बाद पूछा था कि रस्सी बनाने के लिए किसका प्रयोग कहते हैं। रस्सी आप लोग सब लोग जानते हैं। रस्सी बनाने के लिए, बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें है जूट। आपको ऑप्शन से करना था। इसमें जूट है, पटसन है, जूट है, पटसन है, और कपास। और कपास के द्वारा आपकी रस्सी बनाई जाती है। ऑप्शन में आपको देखना था कि ऑप्शन है जूट दिया है, कपास दिया गया है, या पटसन दिया गया है। इन तीनों से रस्सियां बनाई जाती थी। और इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन, दिख रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कहाँ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कहाँ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन आपको पता है 1905 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो आपको पता है इसका प्रभाव भी बंगाल में पड़ेगा, जब इसका वायसराय करजन था उस समय। बस इतना ही क्वेश्चन मिले हैं आपको। और इसकी क्लासें, आगे की क्लासें आपको और आगे दी जाएंगी। इसकी सेकंड आने वाली है जल्दी। जय हिंद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।